का नुकसान हुआ है और इसमें पुलिस वालों ने 20,000 रुपये का नुकसान दिखाया गया है। ठीक है, 20,000 का नुकसान दिखाया गया है। FIR में 20,000 की चोरी दिखाई गई है कि 20,000 के सामान की चोरी हुई है, मतलब हमारा नुकसान हुआ 20,000 का, और ये नुकसान 25 लाख का करीब का है। और कल SP साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंपा था, उसमें 3-4 जो हमने पता किया था कि कौन कौन आदमी इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी गाड़ी इन्वॉल्व है, उनका ज्ञापन सौंपा था। SP साहब ने तुरंत कहा था कि भाई आज ही अरेस्ट करो, आज ही गाड़ी को वो करो। पता नहीं अब तक उन्होंने किया है या नहीं। अगर नहीं किया हो तो आप प्लीज एक बार फिर आइए, हम पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, भारत गौरव न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 4-5 दिन पहले महेंद्रगढ़ में जो एक धर्मशाला थी, बाल चरित्र निर्माण सभा हरियाणा, आप देख सकते हो, पंचायती धर्मशाला, इस पे कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने, बताया जा रहा है कि कब्जा करने की नीयत से, अवैध कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर JCB चलाई थी। आप देख सकते हो किस तरीके से, एक बार आ गई है और जो ये सारा मामला है पूरा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर कब्जा करने की नीयत से बताया जा रहा है। दीवार ये तोड़ी गई है, JCB की मदद से तोड़ी गई है। बदमाश इतने शातिर, इतने तेज थे कि यहाँ जो आसपास कैमरे लगे हुए थे, सभी कैमरे उन्होंने बंद कर दिए गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है, 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। आज नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ पूरा मामला था ये धर्मशाला वाला? ये 150 साल पुरानी धर्मशाला है। 150 साल पुरानी है? हाँ जी। तो इसके जो सेठों ने, ये कुछ लोगों ने इस पे कब्जा किया था। आप पड़ोस में मकान देख रहे हो, तो लोगों के कहने पर, रोड़ा डालने पर भी धर्मशाला पे कब्जा हो रहा है। इसको छुड़वाया गया और सेठों ने उस समय यहाँ के मौजूद लोगों की कमेटी को ये सौंप दिया, भाई तुम इसकी प्रबंध समिति बनाओ, देख रेख रखो और सेवा कार्य करो जी। तो यहाँ पंचायती धर्मशाला सेवा समिति के नाम से एक संस्था बनाई गई। अच्छा, जो रजिस्टर्ड नहीं बनाई गई, वैसे ही प्रबंध समिति उसका नाम रख लिया। वैसे कर दिया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया। हाँ, अब कोई उन्हें थोड़ी, हाँ, रजिस्टर्ड से नहीं कराया था, लेकिन वो उसने सालों साल चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सारे जो भी गतिविधियां धर्मशालाओं में होती हैं वो होती रही जी। 1995 में हमारी बाल चित्र निर्माण सभा भी इसी धर्मशाला में आ गई। अच्छा। और 1996 में कमेटी के लोगों ने खुश होकर के बोला, जी आपकी देख रेख में आप सारी उम्र और सारी धर्मशाला बरतो, अपने धर्मशाला का भी काम करेंगे और बाल चित्र निर्माण सभा का भी काम करेंगे जी। तो इस तरह से मिलकर के ये 2 संस्थाएं 1995 से काम कर रही हैं जी। और ये सभी प्रकार, तो इसके ऊपर भूमाफिया की नज़र थी। तो पहले किसी ने केस किया, भाई ये मेरी ज़मीन कोरी है, अरे भाई इस पर वो केस हार गया। वो अच्छा, वो हार गया। हाँ, कोर्ट का फैसला भी है। कितने दिन पहले की बात है ये करीब हमारे ये और साथी हैं, इनको पूरा पता होगा, ये बताएंगे हैं। तो लेकिन 3-4 साल पहले मैं समझता हूँ ये फैसला आया था जी। हाँ, अब भाई इसके खिलाफ की तुम्हारा ये जो केस है गलत है, और ये तो धर्मशाला है, खड़ी है, ये तो कोरी ज़मीन है ही नहीं। यहाँ लाइब्रेरी है, मंदिर है, धर्मशाला है। और ये जो इस धर्मशाला में लाइब्रेरी जो थी, ये 150 साल पुरानी थी। इसका पत्थर देखो अभी भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ, वो इधर लगा हुआ, लगा हुआ है। वो सर्व हितकारी पुस्तकालय, कन्हैयालाल रामजी दास फतेहपुरिया धर्मशाला सर्व हितकारी पुस्तकालय। तो ये बहुत पुरानी धर्मशाला थी और इस धर्मशाला को प्रबंध समिति ने और हमने मिलकर के बड़ा काम किया है। अब उन्होंने नए सिरे से कोई फर्जी कागज को कुछ बना करके आग भाई ये हमारी है जी। हाँ, और उन्होंने अपने रात के अंधेरे में इसके ऊपर हमला किया। आसपास के CCTV कैमरों के मिली भगत की या कैसे किया, बंद रखे गए। एक भी कैमरा चालू नहीं था? नहीं जी। हाँ, एक तो बैंक वाला तो अंदर है और इस कहते हैं कि इसे डॉक्टर ने जानबूझ के बंद कर दिए। हो सकता है क्योंकि एक जो मुजरिम पकड़ा गया है ना, वो इसी के गाँव का है। अजय जो डॉक्टर, हाँ, ये डॉक्टर है, इन्हीं के गांव का। कहाँ का है डॉक्टर? जासावास गांव के हैं। हाँ, जो दिनेश जो पकड़ा गया है वो वही गांव का है। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि इसकी डॉक्टर की मिली भगत हो सकती है? बिल्कुल है जी, है। नहीं तो इसने अपने कैमरे क्यों हटाए जी? और इसने हमें खबर क्यों नहीं दी? ये तो ये भाई पड़ोसी में रहता है जी, चेतन यादव। इन्होंने रोड़ा डाला और लोगों ने आवाज सुन के आए तो उन्होंने गोलियां चला दी। वो को अपने घर के अंदर बढ़ जाओ अगर जान प्यारी है तो। रात को क्या, हाँ, फिर उन्होंने फ़ोन करके पुलिस के FIR हमने कराई दर्ज। बाद में अपने सतवीर यादव जी ने जब पता लगा, और कुलदीप यादव जी जो इसके प्रधान हैं
जी। इस धर्मशाला की जो प्रबंध समिति है, ठीक है जी, पंचायती धर्मशाला। इधर आ जाओ भाई साहब, आप थोड़ा इधर हो, इस तरफ। ये पीछे का जो नज़ारा है ये दिखता रहे, आप इधर आ जाइए जी। तो जो वो बता रहे हैं कि इस भाई साहब आप इस तरफ हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे बात। आप हमारी ये जो धर्मशाला प्रबंध समिति है, पंचायती धर्मशाला लाला जम्मूवाड़ी, उसके प्रधान हैं कुलदीप यादव जी। अरे भाई साहब प्रधान हाँ जी, हाँ जी, ये प्रधान है उस धर्मशाला जी। कमेटी। भाई साहब आप प्रधान हो, ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने केस डाल दिया था इसके ऊपर, वो हार गए थे केस को। कितने साल पहले, कितना दिन पुराना मामला है, कितने दिन पहले उन्होंने केस डाला था? वो 2010 में डाला था जी। और वो कुछ समय पहले अपना केस हार गए थे और उन्होंने दोबारा अपील हो रही है उनकी, और अब हमारी भी अपील हो रही है आगे जी, और केस चालू है वो। बाकी तो ये है कि ये तो धार्मिक संस्था थी जी, इसमें बाल चरित्र निर्माण सभा एक धार्मिक संस्था चल रही है और ये धर्मशाला चल रही है। ये कोई प्लेन ज़मीन थोड़ी है। जो भी कोई आदमी कागज़ लेके आया है, जो बता रहा है अभी मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स, तो वो अपने दिखाने थे और दिन में साफ नीयत से दिन के अंदर आना था और मोहल्ले समाज को बताना था भाई मैं लेके आया हूँ, तो हम उसको बात करते उसे बैठ के। रात बता रहा है भाई मेरी जमीन है, तो आगे कई कार्रवाई है, कोर्ट के थ्रू भी आ सकता था, पुलिस प्रशासन लेके भी आ सकता था, समाज के लोग भी लेके आ सकता था, महेंद्रगढ़ के लोग भी लेके आ सकता था, परंतु रात के अंधेरे में चोरी की तरीके से। इसका मतलब वो आदमी गलत है और उसकी गलत नीयत है। गलत नीयत है। तो जी बता रहे हैं कि जैसे कि हाँ जी, अब हमारे इस संरक्षक साथी हैं डॉक्टर सतवीर यादव भगत जी के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, तो आप इनसे बात आप आइए जी एक बार यहाँ आइए। तो ये बता रहे हैं कि कुछ व्यक्ति पकड़े हुए हैं पुलिस के द्वारा, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उनपे? ऐसा है कि वो तो पुलिस अपना कार्य कर रही है हमारी शिकायत के बाद। ये जो धर्मशाला मंदिर है 140 वर्ष पुराना है जी। यहाँ पर पहले जब सेठों को कब्जा होने का आशंका थी तो वो मोहल्ले के बुजुर्गवार जो गुजर चुके, उन लोगों की जो समिति बना करके उनको दान स्वरूप दे गए थे, भाई आप चलाओ, हमने धर्मशाला मंदिर बिक नहीं सकता, ना हमने बेचा है जी। तो तब से ये चला रहे थे। तो पहले क्या है कि भाई मोहल्ले समुदाय की आधुनिकता नहीं थी, उस हिसाब से चलती थी धर्मशाला। 1995 15 मार्च 1995 को मोहल्ले गांव की जो मीटिंग हुई समिति की, उन्होंने बाल चरित्र को का भवन खाली हो गया था, उनको बाल चरित्र को धर्मशाला के दोनों कमरे दिए जी। ये चलाने के लिए। और जब इस संस्था ने बहुत अच्छे कार्य किए तो बोले भाई अच्छे आदमी आ गए देखभाल के लिए, समिति भी करती रहेगी, बोले जी आप पूरे को संभालो और ब्याह शादी में समिति अपना काम करती रहेगी। तो उसमें ये चलता रहा। 2010 में एक व्यक्ति ने कोई 1991 में कोई ज़मीन खरीदी थी, तो जो बनिए लोग थे इस के नीचे जो कास्ट की ज़मीन थी उसको बंटवारा ना करके हिस्से में बेच गए। कोई ज़्यादा हिस्सा बेच गया, कोई कम बेच गया सफ़ेद ज़मीन का। तो भाई जो ज़्यादा बेच गया उस पर तो किसी ने कब्जा कर लिया, कम बेच गया उसकी निकलती है, तो वो निकलती है सफ़ेद ज़मीन, उसके आधार पे कागज़ बना के दे दिए। अब सफ़ेद ज़मीन तो यहाँ कहीं है नहीं, तो 150 वर्ष पुरानी ये धर्मशाला मंदिर है, इसको वो सफ़ेद ज़मीन की आड़ में डाल के। और रही कागजों की बात कि 2010 में मुकदमा था, वो यहाँ हार गया, मगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो पर्सनली मुझ पर मुकदमा था। हाँ, संस्था पर मुकदमा नहीं था, संस्था के साथ कोई मुकदमा नहीं है जी। तो वो अपील चंडीगढ़ में विचाराधीन है जी। ठीक है। और सबसे बड़ा प्रमाण भाई कागजों का क्या है, कागज तो कोई हेर फेर कर सकता है, प्रमाण 150 साल पुरानी ये पुरानी धर्मशाला मंदिर बने हुए हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। और रही मजबूती की, अगर बारिश से गिरती तो ऊपर की सभी छतें गिरती, उठ देगा बेटा, छतें गिरती, मजबूत है ये। जब उनकी जेसीबी 1.5 घंटे तक जवाब दे गई तब वो यहाँ से पुलिस ने उनको लेकर के गए हैं। हाँ, ये निशान भी दिख रहे हैं। हाँ, जो जेसीबी के निशान है, पंजे के निशान है, वो यहाँ पर है फिलहाल लगे हुए हैं। और ये सब तोड़ा हुआ है, पूरा गिरा हुआ नहीं है, तोड़ा हुआ है, तोड़ा हुआ है जी, बिल्कुल है जी। और ये बाल चरित्र 100 मंदिरों के समान एक, यहाँ से हजारों गरीब बच्चे निकले हैं, कामयाब हुए हैं। इससे साहित्य को पढ़ करके धार्मिक पुस्तकें जो थी, रामायण भगवत गीता वगैरह जो दी जाती थी उनको, और अच्छे साहित्य को, और दोनों संस्थाओं के रिकॉर्ड को बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में हो गया। हाँ, कुछ जो बाहर रिकॉर्ड था वही मौजूद है, बाकी सब बर्बाद कर दिया, जिसका साक्षी है, सब पड़े हुए हैं सब। हाँ, कुछ को वो ले गए, अच्छी चीज थे कीमती, वो अपने साथ लेकर के चले गए। क्या क्या था और कीमती चीज जैसे बता रहे हो, भाई किताबें दी और रिकॉर्ड हो गया, कीमती चीजें तो किताबें ही थी। 1858 की
1900 की, मतलब बहुत पुरानी पुस्तकें, पुराना साहित्य था, उनकी कोई कीमत नहीं है। और ये खर्चा कम से कम भी 30-40 लाख रुपए का खर्चा डैमेज का कर दिया उन्होंने कि भाई गरीब संस्था है, कहाँ से बनाएगी। तो अब यही है कि भाई उन लोगों का जो आक्रमण हुआ है, जब मंदिर धर्मशाला पर आक्रमण था तो आम आदमी तो सुरक्षित है नहीं। तो इसलिए समाज और गांव सभी से हमारी प्रार्थना है, मीडिया से, कि भाई ऐसे तत्वों को उनके कॉल डिटेल निकलवाई जाए, जो सरगना है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, जिससे कि सभी अपराधियों का पता लगे, ये पता लगे कि इसमें क्या साजिश है, कौन कौन इसमें शामिल है। कितने व्यक्ति थे, लगभग कितने व्यक्ति आए थे वो? यहाँ पर ऐसा है जी, हम मौके पर बाद में आए हैं, 70-80 आदमी यहाँ बताए गए हैं, हथियारबंद थे। आते ही उन्होंने हवाई फायर किए, एक आतंक का माहौल बना दिया। हर गली के सामने 8-8, 10-10 लठ लेके खड़े हो गए, केवल बाहर नहीं आ पाए। हाँ, दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए कि भाई कोई, तो इसलिए लोग नहीं आ पाए। फिर भी किसी भाई ने पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस की भी संदिग्ध अवस्था में होने के कारण कल हम इस एसपी साहब से मिले हैं, तो एसपी साहब को बताया है उस पुलिस वाले के बारे में, तो वो जो अपनी विभागीय कार्रवाई उनकी चल रही है। तो हमारा तो यही अनुरोध है मीडिया से कि भाई ये तो तोड़ दिया, भाई दूसरे धर्मस्थल बहुत पुराने होते हैं, कागज इनके नहीं होते हैं, तो मंदिर धर्मशाला कानूनन बिक नहीं सकते। अगर बिकते हैं तो जिस भाई के पास मंदिर धर्मशाला की रजिस्ट्री है वो आ जाओ, हम संस्थाएं हट जाएंगी। अगर मंदिर धर्मशाला की रजिस्ट्री किसी के पास है और बिक सकती है तो हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, हट जाएंगी संस्थाएं। हम किसी पे, हमारा किसी से कोई गुंडागर्दी करने का कोई वो इरादा नहीं है। भाई ये धर्मशाला मंदिर है तो धर्मशाला मंदिर रहे, हमारे तो यही अनुरोध है।